एक महिला के साथ वो अभद्र भाषा का व्यवहार बोल रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं अभद्र भाषा का, ये बहुत गलत कर रहे हैं। उनको इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। कंगना से भी मांगना चाहिए और देश की पूरी महिला का अपमान है इसमें। उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए कि जब हम किसी चीज़ से नहीं जीत पाते हैं तो औरत की इज्जत पे उछालते हैं। हम लोग इसका संज्ञान लेंगी और आगे हम लोग अगर चाहेंगे तो इसमें हम उनके खिलाफ भी जा सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। पिछले 2 दिनों से न्यूज नेशन ने एक मुहिम चला रखी है। ये मुहिम देश की बेटी को खुलेआम गाली देने के खिलाफ है। ये मुहिम अभिव्यक्ति की आजादी को धमकी के जरिए कुचलने की कोशिश के खिलाफ है। देश की जानी मानी एक्ट्रेस कंगना रनौत को खुलेआम कैमरे पर गाली दी जा रही है। कंगना का आरोप है कि उसकी जान को खतरा है, उसे जबरन चुप करवाने की कोशिश हो रही है। ये इसलिए क्योंकि कंगना ने सुशांत मर्डर केस पर मुंबई पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। कंगना ने इस्लामिक बॉलीवुड की बात कही। कंगना ने खानवुड पर सीधा अटैक किया। लेकिन कंगना के सुलगते सवालों का जवाब देने के बजाय शिवसेना के नेता गाली गलौज पर उतारू हैं। और हद यह है कि सब चुप हैं। अवार्ड वापसी गैंग कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। इंटॉलरेंस पर तूफान खड़ा करने वाले लोगों में बेटी को सरेआम गाली दिए जाने पर कोई डिबेट नहीं हो रही। लेकिन न्यूज नेशन पीछे नहीं हटेगा। माफी मांगो संजय राउत हैशटैग के जरिए शिवसेना की गुंडागर्दी के खिलाफ न्यूज नेशन ने बड़ी मुहिम चलाई है। संजय राउत को जवाब देने के लिए खुद कंगना रनौत सामने आई हैं। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी के मुद्दे पर अहम बहस हम करेंगे। हमारे साथ जाने माना पैनल भी जुड़ेगा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कंगना ने कैसे दिया 2-2 संजय राउत को जवाब। न्यूज नेशन की मुहिम का बड़ा असर। संजय राउत को कंगना ने ललकारा। नारी का अपमान, क्यों चुप है उद्धव सरकार? क्यों नहीं कस रही संजय राउत पर लगाम? संजय राउत के सिर पर किसका हाथ? इनटॉलरेंस डिबेट करने वाले चुप क्यों? आमिर नसीरुद्दीन शाह पर क्यों नहीं उठाए गए सवाल? सेल्फ मेड अभिनेत्री यानी खुद के दम पर बॉलीवुड में मुकाम हासिल की है कंगना रनौत ने। कंगना न डरेंगी न झुकेंगी, वो सच के लिए खड़ी रहेंगी। कंगना रनौत जैसी अभिनेत्री को शिवसेना नेता संजय राउत ने गाली दी। एक महिला का अपमान हुआ और ज्यादातर लोग चुप हैं। संजय राउत अपने बयान पर अड़े हैं, लिहाजा खुद कंगना ने संजय राउत को जवाब देने का फैसला किया है। कंगना ने संजय राउत पर पलटवार किया है। क्या आपकी सरकार है, क्या आप कानून के खिलाफ आप कोई कदम उठाएंगे? क्या होता है कानून? वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है। कंगना खुद जवाब दे रही हैं। इंटॉलरेंस पर डिबेट करने वालों से सवाल पूछ रही हैं। सुशांत की मौत को लेकर जब कंगना ने मुंबई में डर लगने की बात कही तो बवाल खड़ा हो गया। ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी अभिनेता या अभिनेत्री ने यह बात कही, पहले भी ये सवाल उठाए जा चुके हैं। लेकिन कंगना के साथ जिस तरीके का बर्ताव हुआ वो किसी के साथ नहीं हुआ। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। इंसान वही है जो गलती माने और सुधार कर ले, लेकिन संजय राउत की डिक्शनरी में सुधार नाम का शब्द नहीं। संजय राउत ने जुर्म किया है, लेकिन अकड़ देखिए कि वो अड़े हैं। माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। इस प्रकार का अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी करता है, कोई भी अगर हमारे में से कोई करता है तो मैं भी यही कहूँगा, महाराष्ट्र की माफ़ी मांगो, मुंबई की माफ़ी मांगो, आप पूछ ले उनको। संजय राउत लाख अड़ियल रुख अपनाएं, लेकिन उन्हें झुकना तो होगा ही। संजय राउत को माफी मांगनी ही होगी। जब तक राउत माफी नहीं मांगेंगे हमारी मुहिम जारी रहेगी। टीम न्यूज नेशन। तो शिवसेना का एक पुराना ट्रिक है, कोई भी मुद्दा हो छत्रपति शिवाजी महाराज को आगे करो और उसके बदले किसी भी तरह की गुंडागर्दी करो। लेकिन इस बार पहली बार नहले पे दहला पड़ा है शिवसेना
के ऊपर, क्योंकि कंगना ने खुली चुनौती दे दी है, 9 सितंबर को वो उतरेंगी और तब शिव सैनिक क्या करेंगे। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि शिव सैनिक और खास तौर पर संजय राउत क्या माफी मांगेंगे। किस शब्द का इस्तेमाल किया है ये भी सोचिए, शब्द है हरामखोर। क्या एक महिला को हरामखोर कहना सही है? ये एक असंसदीय शब्द है, इसको मुझे भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पब्लिक डिस्कोर्स क्या है, किस मुद्दे पर बहस हो रही है, किस शब्द पर माफी मांगने की बात कही जा रही है, इसी बात को मैं यहां पर एम्फेसाइज करना चाहता हूं। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा है, मेरे साथ अवनीजेश अवस्थी जुड़े हुए हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और जाने माने चिंतक है, कंगना के समर्थन में है। मेरे साथ विक्रम सिंह साहब हैं, विक्रम सिंह यादव जी शिवसेना के नेता हैं, अरुणा मुकिम जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और सेंसर बोर्ड की पुरानी मेंबर रह चुकी हैं, संजय गुप्ता जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, धनराज बंजारी जी जुड़ेंगे, एक्स एसीपी है मुंबई के, और साथ ही साथ मेरे साथ एनके सूद साहब है, फॉर्मर रॉ ऑफिसर, और ममता काले जी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सूद साहब बहुत महीन नजर रखते हैं बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के रिलेशन पर। उन्होंने ये भी कहा था सुशांत केस में कि इसका भी अंडरवर्ल्ड कनेक्शन हो सकता है। तमाम चीजों पर बात होगी। कंगना ने जो आरोप लगाया है इस्लामिक बॉलीवुड, उस पर भी बात होगी। लेकिन पहला शब्द संजय गुप्ता साहब, आज तो सुबह आप बोल रहे थे कि मैं थप्पड़ मारूंगा कंगना रनावत को। संजय गुप्ता की यही मर्दानगी है, शिव सैनिक की यही मर्दानगी है कि एक महिला को थप्पड़ मारेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर मुंबई की तुलना पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से करेगा, आपको थप्पड़ मारने का अधिकार किसने दिया? संजय गुप्ता, कोई किसी से भी तुलना कर सकता है, ये अभिव्यक्ति की आजादी है। आपको थप्पड़ मारने का अधिकार किसने दिया? क्या भारत के संविधान ने दिया? अधिकार दिया हुआ है मुंबई की तुलना क्या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से की जाएगी? आमिर खान ने क्या कहा था? मुंबई की तुलना क्या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से की जाएगी? क्या मुंबई पाकिस्तान है? कहा था उसके तलवे चाट रहे हो तुम लोग। के टाइम में आपने मुझे बुलाया नहीं, उसके तलवे चाट रहे हो ना। मुझे बुलाते, आप मुझे बुलाते आमिर खान के टाइम में। अरे टेलीविजन पे नहीं जाके मारते, उसके घर पे थप्पड़ आप मुझे, उसके घर पे थप्पड़ जाके मारते। खान के टाइम पे बुलाया क्या? टेलीविजन पे बुलाने की जरूरत खान के टाइम पे मुझे बुलाया क्या? थप्पड़ मारते। आमिर खान के टाइम पे मुझे बुलाते, उसके भी लगना चाहिए, घर पर जाकर उसके भी लगना चाहिए। आमिर खान को उसके भी लगना चाहिए। अगर वो टर्की में जाके देशद्रोही ताकतों से मिलता है तो उसके भी लगना चाहिए। हरामखोर, उसके भी लगना चाहिए। वो भी हरामखोरी है, वो भी हरामखोरी है, वो भी हरामखोरी है। और टर्की में जाकर के जिस देशद्रोही राष्ट्रपति से मिले वो भी हरामखोरी है, देशद्रोही है, वो भी हरामखोरी है, घुसने नहीं देंगे, वो भी हरामखोरी है। मुझे पहले बुलाया गया होता आमिर खान वाले मामले में, तब भी मेरी स्टेटमेंट होती। घुसने नहीं देंगे। ना 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 ना, पहले और बात की बात छोड़ो। आमिर खान को उसने कहा क्या मुंबई की तुलना क्या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से उसने किया? हरामखोर है, कहो। मुंबई की तुलना पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से किसने की है? देश में रहते हुए मुझे डर लगता है। मुंबई की तुलना पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से किसने की है? रहते हुए डर लगता है। मुंबई की तुलना पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से किसने की है? क्या मुंबई पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है? क्या मुंबई में पाकिस्तानियों का राज है? उसको क्या मुंबई में पाकिस्तानियों का राज है? घुसने बंद दो। क्या मुंबई में पाकिस्तानियों का राज है? मत दो। क्या मुंबई में पाकिस्तानियों का राज है? अवनीजेश अवस्थी जी, क्या मुंबई में पाकिस्तान का राज है? क्या मुंबई में पाकिस्तानियों का राज है? मुझे लगता है मुंबई में पाकिस्तानियों का राज है? व्यक्ति ने क्या मुंबई पाकिस्तान है? बात की हो, एक महिला पर क्या मुंबई पाकिस्तान है? फिजिकल अटैक की बात की हो, क्या मुंबई पाकिस्तान है? उसको महिला और पुरुष से क्या ताल्लुक है? किसी पुरुष को कहे, किसी महिला को कहे अधिकार मिल जाता है? आपकी यही मर्दानगी है, बाला साहब ठाकरे के शेर की यही मर्दानगी है कि एक महिला को थप्पड़ मारे संजय गुप्ता। यही मर्दानगी है आपकी, यही आपकी मर्दानगी है कि एक महिला को थप्पड़ मारेंगे, नेशनल टेलीविजन पर ये बोलेंगे। फिजिकल अटैक का ताल्लुक महिला से नहीं है, ताल्लुक बयान से है। बयान से ताल्लुक है, इसका ताल्लुक किसी महिला से नहीं है। ममता काले जी जो हरामखोर कहता है, जो थप्पड़ मारने की बात करता है, क्या उसको पैनल पे बिठाना चाहिए? संजय राउत ने कहा कि मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है तो मुंबई मत आओ तुम। ये किस हिम्मत से कहा? कौन है संजय राउत? ठीक है अवनीजेश जी, ममता काले जी जवाब देंगी, फिर मैं सूद साहब के पास जाऊंगा। 20 साल मुंबई में रही वो, आज वो कहती है मुंबई, आज वो कहती है मुंबई में मेरे को मुंबई का। संजय राउत महापौर है मुंबई का। संजय राउत आप कौन है? कमिश्नर है मुंबई का। कंगना रनौत कौन है? आप कौन है? अवनीजेश अवस्थी भी इस देश के नागरिक है और कंगना रनावत भी इस देश के नागरिक है। अगर आपकी सरकार है तो सुरक्षा देना आपका दायित्व और कर्तव्य है। गुप्ता जी ये कहेगा
क्या वो देशद्रोही बयान देंगी? मुंबई पुलिस हाय हाय के क्या वो नारे देशद्रोही लगते हैं? बयान देंगी? आप उसके बयान की एक मिनट मैं दोनों को रोकूंगा। संजय गुप्ता जी अब निदेश अवस्थी, ममता काले जी क्या करना चाहिए जो एक महिला को हरामखोर बोले और जो नेशनल टेलीविजन पर कहिए कि कंगना मेरे सामने आएगी तो मैं उसको थप्पड़ मारूंगा? ये क्या दिखाता है? ये किस मानसिकता को दिखाता है? की बात है ना। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप ये मुहिम लेकर के चल रहे हैं और एक नारी के साथ साथ हिंदुस्तान के तमाम नारियों के बारे में खड़े होकर के बात कर रहे हैं कि किसी को हक नहीं है ये कि राजनीति की आड़ में सफेद कुर्ता पैजामा पहन करके अपने आप को राजनेता कहलवा करके महिलाओं की इस देश में माँ बेटियों की और पुरुषों की भी बेइज्जती करें। यह हक आपको कानून ने ना संविधान ने नहीं दिया है। आपने इनकी भाषा सुनी थी, ये कहते हैं क्या होता है कानून। ये शिव सैनिक वो है, ना तो इनको हिंदुस्तान के कानून पर भरोसा, ना संविधान पर भरोसा, ना इनको आप पर हम पर भरोसा। अगर इनको भरोसा होता तो ये जो तमाशा अभी चल रहा है मुंबई के अंदर वो चल ना रहा होता। हरामखोर आप एक लड़की को बोलेंगे? इतनी आपकी हिम्मत हो गई है, इतने आप सत्ता में मग्न हो गए हैं कि आज आपको सत्ता मिल गई तो आप जो बोलोगे। और संजय राउत जी आपको तो शिव सैनिक अपने नाम के आगे हटा देना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज को बदनाम कर दिया। लड़की और लड़के से ताल्लुक नहीं होता। शब्द पानी पी के शिवसेना को उठते जा रहे हैं। जब से गठबंधन टूटा है पानी पी पी के शिवसेना। अरे तो महिला होगी तो कुछ ही बोलेगी। अरे महिला होगी तो कुछ ही बोलेगी क्या? अरे संजय राउत कुछ भी बोलेंगे क्या? शिवसैनिक है तो संजय राउत कुछ भी बोलेंगे? विक्रम सिंह यादव जी बताइए, क्या संजय राउत कुछ भी बोलेंगे? किसी को भी हरामखोर बोलेंगे? अरे भाई किसी को भी हरामखोर बोलेंगे? उसने क्या कहा? मुझे मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं बताओ। कंगना रनौत ने मुंबई अपनी गर्म भूमि बनाई। ये बताओ, उसने कहा कि मुझे मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है। अरे भाई कभी वो कहते हैं कि मुझे मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है। मैं उसने कहा कि उसको मुंबई पुलिस पर भरोसा सुशांत सिंह राजपूत की जांच के कारण नहीं है, पालघर लिंचिंग के मामले में नहीं है। आप बोल रहे थे ना अफवाह के कारण मारा, क्यों 3 पुलिस वालों को हटाया आपने? फिर बताइए। अरे भाई आपने मुंबई पुलिस के हाथ ऐसे बांध रखे विक्रम सिंह जी, पूरे देश को दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है। मुझे बचाया कि उसने एक टीवी कार्यक्रम में कंगना ने खुद बोला है कि मुझे पुलिस ने बचाया। उसने पुलिस की तारीफ करी। वो एक अरे भाई इसका मतलब यह है कि कंगना ने आज भी कहा कि वो हमेशा मुंबई पुलिस की तारीफ करती रही है, लेकिन मुंबई पुलिस को आपने क्या बना दिया विक्रम सिंह यादव जी? मुंबई पुलिस को क्या बना दिया है? मुंबई पुलिस को आपने मखौल का एक विषय बना दिया है विक्रम सिंह जी। शिवसेना की सरकार ने मुंबई पुलिस को मजाक का एक विषय बना दिया है। ये हकीकत है या नहीं? अरे शिवसेना तो सही कर रही है। अरे भाई शिवसेना तो सही कर। अरे सरकार क्या बना लिया? अरे भाई यूपी पुलिस को देखो, पुलिस का देखो। मैं सीधे सूद साहब के पास जाऊंगा, उनका टेंशन सा होगा। सूद साहब, आपने सुशांत सिंह के मामले में कहा और आप अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के संबंधों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आपकी इतनी बड़ी स्टडी है। क्या कारण है कि जिस खानवुड की बात कर रही है या जिस इस्लामिक बॉलीवुड की बात कर रही है, कितना प्रभाव रहा इन अंडरवर्ल्ड वालों का? चाहे मुंबई के ब्लास्ट के बाद हो, चाहे 26/11 के बाद हो, चाहे ट्रेन ब्लास्ट के बाद हो, सब जगह हमने देखा कि पाकिस्तान के लोगों को ठोक में लाता रहा बॉलीवुड। क्यों? विक्रम सिंह जी खामोश रही है, सूद साहब बोलेंगे, सम्मान करिए उनका। देखिए, कंगना रनौत ने जो भी बात की है 200% ठीक की है। कंगना रनौत ने जो भी कहा है कि यहाँ इस्लामाइजेशन हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। उसने ये भी कहा है कि यहाँ पे अंडरवर्ल्ड का हाथ है। आप देखिए अंडरवर्ल्ड का कितने गहरा असर हो चुका है इस टाइम पे महाराष्ट्र के अंदर। जब 1993 में मुंबई ब्लास्ट हुआ था, उस टाइम जो शिवसेना थी वो खड़ी थी देश के साथ, और अगर शिवसेना उस टाइम नहीं खड़ी होती तो बहुत लोगों की और कैजुअलिटीज होती। लेकिन आज की डेट में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट या शिवसेना जो उसके अंदर है, ये खड़ी है अंडरवर्ल्ड के साथ। मैं आपको सुशांत सिंह के बारे में कहूंगा, 70 दिन तक इन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं की, इन्होंने सिर्फ कवर अप किया। उससे पहले दिशा सल्यान की मौत हुई, वो भी एक हादसा नहीं था, वो एक मर्डर था। उससे पहले मैं एक और बात कहूंगा आपको कि साथ में कुछ और लोग हैं जो मुंबई में जिनको मारा गया या जिनके एक्सीडेंट हुए या इनके बारे में डाउट हो सकता है कि अंडरवर्ल्ड का हाथ है, जिनका नाम नहीं आया। एक मैं कहूंगा मनमीत ग्रेवाल हैं, ये सुशांत सिंह के दोस्त थे और इन्होंने भी कहा जाता है कि सुसाइड किया मई 15, 2020 को।
और मुझे पूरा शक है कि इनकी डेथ के अंदर अंडरवर्ल्ड का हाथ है। उसके बाद एक क्रिश कपूर है, इनकी डेथ हुई 31 मई 2020 को और ब्रेन हेमरेज से हुई, लेकिन इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनको इतना तंग किया अंडरवर्ल्ड के लोगों ने जिसकी वजह से इनको ब्रेन हेमरेज हुआ। फिर दिशा सल्यान का तो आपने केस सुना है। फिर एक स्टीव पिंटो है, स्टीव पिंटो की डेथ हुई 15 जुलाई 2020 को और ये जो थे दिशा के बड़े खास दोस्त थे, इनकी भी जो मर्डर या उनकी डेथ हुई बड़े संदिग्ध हालात के अंदर हुई। फिर एक समीर शर्मा है, ये सुशांत सिंह के दोस्त थे, इनकी डेथ हुई अगस्त 5, 2020 को संदिग्ध सर्कमस्टांसेस के अंदर। फिर एक और नाम मैं आपको कहूंगा, समीर बांगरा, इनकी डेथ जो हुई उसी दिन हुई जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई और एक्सीडेंट के साथ हुई और ये भी सुशांत सिंह के बड़े खास दोस्त थे। मैं आज ये कहूंगा कि जो महाराष्ट्र के अंदर जो गवर्नमेंट है इसकी पूरी सांठ कांट है अंडरवर्ल्ड के साथ, क्योंकि ये कोई एक्शन नहीं ले रही अंडरवर्ल्ड के खिलाफ। ये जो आपने बात करते हैं राउत साहब की, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये लोगों को गालियां देने लग गए। कंगना रनौत जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आज अगर सुशांत सिंह के मर्डर के अंदर जो कुछ एक्सपोजर किया है। और मुझे समझ नहीं आता कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है। हमने देख रहे हैं कि मुझे बताइए विक्रम सिंह जी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है? मुंबई पुलिस को काम क्यों नहीं करने दे रही? वो मुंबई पुलिस जिसके तुकाराम ओंबले ने अपने सीने पर गोली खाकर आतंकवादी हमले से बचाया, क्यों आप काम नहीं करने दे रहे हैं मुंबई पुलिस को? जवाब दीजिए इसका। मेरी दिक्कत मुंबई पुलिस से नहीं है, मेरी दिक्कत उस सरकार से जिसने मुंबई पुलिस के हाथ बांध रखे। अरे भाई सुन तो लो भाई, ये गैंग है जो टीवी चैनलों पर जाकर के महाराष्ट्र सरकार की बुराई करती है। ये शुरू से ये कह रहे हैं कि शिवसेना बचा रही है रिया को, शिवसेना शामिल है इस केस में और हम नाम बताएंगे, बड़ी मछलियां फंसेंगी, बड़े नेता फंसेंगे। आज तक इन्होंने एक भी नाम नहीं बताया, एक भी नाम नहीं बताया इन्होंने। तो ये साहब बता रहे हैं, सिलसिलेवार ढंग से बता रहे हैं। और विक्रम सिंह जी वो रॉ के एक बड़े अफसर रहे हैं, वो उन्होंने स्टडी किया है बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड पे, उनकी बात का जवाब दे दीजिए। जो बाला साहब ठाकरे दाऊद के खिलाफ खड़े थे, आज आपकी सरकार दाऊद के साथ खड़ी दिखाई देती है, अंडरवर्ल्ड के साथ खड़ी दिखाई देती है। क्यों? बताइए, जवाब दीजिए। हम भी दाऊद के खिलाफ है, हम भी दाऊद के, अरे भाई हम भी दाऊद के खिलाफ है, हम भी खिलाफ है। कंगना राउत अगर इस्लामिक गैंग से कोई खतरा था वो अपनी शिकायत करती, वो तब कार्रवाई नहीं होती, तब करती हो, तब कहना चाहिए था उसको। अगर वो ठीक है, एक मिनट धनंजय जी को लाऊंगा। सूद साहब धनंजय जी एसीपी रह चुके हैं। धनंजय जी, मुंबई पुलिस की इतनी प्रतिष्ठा रही है, क्या कारण है कि शिवसेना ने मुंबई पुलिस के हाथ बांध दिए हैं? एक ऐसी पुलिस फोर्स बन गई है जिसके खाने के दांत और है और दिखाने के दांत और, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने आपसे एक और बात कही थी, 2005 में कई बात की थी कि जब धनंजय जी से सवाल है। सूद साहब मैं 1 मिनट आ रहा हूं। धनंजय साहब एसीपी रह चुके हैं महाराष्ट्र मुंबई पुलिस में। धनंजय जी, धनराज जी माफ कीजिएगा, आवाज नहीं आ रही। धनराज जी, मुंबई पुलिस के हाथ किसने बांध रखे हैं? शिवसेना ने मुंबई पुलिस के हाथ क्यों बांध रखे हैं? इसमें देखिए, कोई शिवसेना विवसेना या कोई सरकार हो मुंबई पुलिस के हाथ नहीं बांध सकती। हालांकि ये बात है जहां मुंबई पुलिस का कोई ताल्लुक नहीं है। जो कहा गया है कंगना जी की तरफ से वो कुछ ऐसा बयान है कि उसके ऊपर कोई ट्वीट को आंसर करने में, रिस्पांस देने में उसने कहा, जहां 1,30,00,000 आबादी बंबई की चैनो सुकून से जी रही है, उसमें अगर कंगना जी कहती है कि मुझे मुंबई पुलिस पर इत्मीनान नहीं है तो उसका निजी हक उसने जताया संविधान के तहत, वो कह सकती है। लेकिन क्या ये मामला सच में एक आदमी के कहने से मुंबई पुलिस गैर इत्मीनानी कैसे हो जाती है, ये मेरे समझ में नहीं आता। ठीक है, अवनीश जी जवाब देंगे। अवनीश जी, क्या रीजनेबल डाउट नहीं खड़े होते मुंबई पुलिस पर, शिवसेना पर और सरकार पर? धनराज जी मैं आ रहा हूं आपके पास। अवनीश जी बहुत देर से हाथ उठा रहे। इस पर कोई बात नहीं है। दीपक, हाँ दीपक, बड़ी साफ सी बात है, ये वही कंगना रनौत है जिसने मुंबई पुलिस की तारीफ भी की थी। अगर तारीफ का काम करती है पुलिस तो तारीफ करती है कंगना। अगर उसको भरोसा नहीं है तो उसको भरोसा न कहने का भी हक है। तमाम प्रांतों की पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन होता है, पत्थरबाजी करते हैं। दिल्ली के दंगों में 2 पुलिस वालों को मार दिया गया
उस पर किसी ने नहीं कहा कि देश से बाहर निकाल दो। एक बात, आज जो छत्रपति शिवाजी महाराज की बात कर रहे हैं ना, मैं उन शिव सैनिकों से कहता हूं, जिस औरंगजेब नाम के आदमी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद करने की कोशिश की थी, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायी हो तो बदल दो औरंगाबाद का नाम। दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदल दिया गया। अगर जरा सी भी शर्म बची है संजय राउत में तो औरंगाबाद का नाम बदल दें, तब वो कहलाएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज, तब वो कहलाएंगे महाराष्ट्र, तब वो अरे बदलो ना, बदलो। और दीपक जी विक्रम सिंह जी, आप जवाब देंगे, आप जवाब देंगे। बदलिए औरंगाबाद का नाम। मैं भी यही सवाल पूछूंगा। अब निजय जी कंप्लीट करिए आप, मैं विक्रम सिंह से सवाल लूंगा, क्यों नहीं बदलते औरंगजेब के नाम पर औरंगाबाद का नाम? दीपक जी मेरी दीपक जी मेरी आपसे एक असहमति है, आपसे एक असहमति है। एक मिनट शांत रहिए, मांगने की अपेक्षा। अरे विक्रम सिंह जी सुन लीजिए ना, माफी मांगने की अपेक्षा सभ्य आदमी से की जाती है। गाली गलौच पे कौन उतरता है? जो असहाय होता है, जो दुर्बल होता है, जो कमजोर होता है, जो पराजित होता है, जो आज जिसके सामने कोई चारा नहीं है तो गाली गलौच पे उतरेगा। आज शिवसेना की वो हालत है, शिव सैनिक की नहीं है, शिव सैनिक की नहीं है। और यहाँ पर महिला से क्या ताल्लुक है, पुरुष से क्या ताल्लुक है? संविधान का कोई भी देगा, क्या कानून क्या चीज होती है? मैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन आने के बाद मैं सबसे पूछूंगा। अरुणा मुकीम जी से माफ कीजिएगा, नहीं जुड़ पाया, कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम थी। संजय गुप्ता जी और विक्रम सिंह जी, जवाब सोच के रखना, जवाब सोच के रखना। ये जो हरामखोर शब्द कहा गया है कंगना का, अगर कोई आपको कहता तो आप इसके बारे में क्या सोचते? ब्रेक के बाद